Bye.
शरणं प्रेनयनं शंकर शरणं ओम कम ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं ओंकारा शिव तव शरणं ओंकारा शिव तव शरणं हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय हे शशि शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय हे शिव गंगाधर तव शरणं शिव गंगाधर तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं ओंकारा शिव तव शरणं ओंकारा शिव तव शरणं त्रिशूल पाणी सोम शिवा प्रिय त्रिशूल पाणी त्रिशूल पाणी सोम शिवा प्रिय शिव शिव विष्णु तव शरणं शिव शिव विष्णु तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं ओंकारा शिव ओंकारा शिव तव शरणं हे मृत्युंजय पशुपति शंकर हे मृत्युंजय पशुपति शंकर हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणं भुजंग भूषण तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं ओम शिव तव शरणं ओंकारा शिव तव शरणं हे अविनाशी कैलासवासी हे अविनाशी कैलासवासी हे अविनाशी कैलासवासी हे अविनाशी कैलासवासी पार्वती पति तव शरणं पार्वती पति तव
तव शरणं पार्वती पति तव शरणं पार्वती पति तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं 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 ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। बड़ा ही सुंदर शिव स्तुति के साथ आज की कथा में हम शिव प्रवेश लेने से पहले हम सभी एक दूसरे का साथ देते हुए उस बच्चे को क्या हुआ वैसा हाथ लगा के बैठे नहीं, ऐसा हाथ नहीं लगाने का। इससे ऐसा लगता है कि हम यहां बैठे हैं और ये कहीं और है ना? ठीक है। आज की सुंदर कथा में प्रवेश लेने से पहले भगवान नाम संकीर्तन महादेव एक दूसरे का साथ देते हुए और सुंदर तालियों की सेवा देते हुए सबको सुंदर भगवान नाम संकीर्तन 2 लाइन तत्पश्चात कथा में प्रवेश लेते हैं। वही है सीताराम 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 ओ सीताराम 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 सीताराम
परदेसी किधर से आए, तुम परदेसी किधर से आए, तुम परदेसी किधर से आए, तुम परदेसी किधर से आए, आकर मीठे वचन सुनाए, आकर मीठे वचन सुनाए, सीताराम 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 अयोध्या से आए, हम परदेसी अयोध्या से आए, हम परदेसी अयोध्या से आए, हम परदेसी अयोध्या से आए, आकर सबको भजन सुनाए, आकर सबको भजन सुनाए, आकर सबको भजन सुनाए, आकर सबको भजन सुनाए, सीताराम 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 सीताराम। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण जय। सुंदर भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा में प्रवेश करते हैं। आज सुंदर महारास लीला, तत्पश्चात रुक्मिणी विवाह, कंसवध, ये सभी कथाओं को आज हम सभी मिलकर श्रवण करते हैं। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। ते तु ब्रह्मरदं नीतामग्ना कृष्णेन शोधृता तदृश ब्रह्मणो लोकम् यत्रा क्रूरो वत्यगात पुरा। हे गोविंद, हे भगवान, हमसे जो अपराध हुआ है
हे सर्वज्ञ, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना वरुण देव जी भगवान कृष्ण से कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि वर्षों की चली आ रही परंपरा, यहां पर कृष्ण जी ने परंपरा को अंकुश लगा दिया कि नहीं नहीं, कोई इंद्र वगैरह की पूजा नहीं होगी, चलो हम सब मिलकर के गोवर्धन की पूजा करते हैं, और गोवर्धन नाथ जो चाहेंगे वह सभी के साथ उत्तम और परम उत्तम होगा। अब आप इतने दिन से किसी को बढ़िया सुंदर मान सम्मान दिए जा रहे हो और अचानक हाथी से उतार कर गधे पे बिठा दोगे तो अपमान तो होगा कि नहीं होगा? अब वो शक्ति है या नहीं है, अपने आप में वो चीज एक बिगड़ जाती है। यही हुआ है आज। अब देवता तो अपने मालिक की बात सुनेंगे ही सुनेंगे, और सभी देवताओं के मालिक कौन है? राजा इंद्र। और आज कन्हैया ने सबसे पूरे ब्रजवासियों से ये गलती करवा दी है कि नहीं, ये पूजा नहीं, ये पूजा। इंद्रदेव ने तुरंत कहा जाओ भैया उसको सबको। अब खलनायक क्या करता है पिक्चरों में कि मेन अभिनेता मिला तो मिला, नहीं तो उसके घर वाले तो मिलेंगे, सबको पकड़ के उठा लाओ, जिसको बोलते किडनैप कर लेना। आज वरुण देव जी ने यही किया है। गए, भगवान कृष्ण को नहीं पाए तो नंद बाबा भी मिल गए रास्ते में, तो बोले चलो, उन्हीं को किडनैप करके ले गए। सो गोविंद वहां पहुंच जाते हैं, नाना प्रकार की बातें, हर प्रकार से वरुण देव भगवान डर जाते हैं। भगवान को देखकर, भगवान की लीला को समझकर पहचान जाते हैं कि ये तो साक्षात नारायण है और हमने अनजाने में ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। अब उनको अपने अपराध का आभास हो चुका है। देवियों सज्जनों, जब आप कहीं कोई कथा श्रवण कर रहे होते हैं, सत्संग कर रहे होते हैं, समझिए जीवन में कभी भी जाने अनजाने कोई त्रुटि हुई हो, और जब प्रवचन करता अपनी प्रवचन को शुरुआत कर देते हैं एक धारा प्रवाह, तो उसमें अगर अपने कहीं से कोई मिस्टेक हुई है तो अपने को तुरंत याद आ जाता है कि ये गलती हमसे यहां पर हुई है। तत्क्षण, उसी क्षण, मतलब जब आप सत्संग कर रहे हो तो ये भगवान नाम की धारा प्रवाहित है, यहीं पर अपने कान को हाथ लगा लेना चाहिए। नहीं तो मन रूपी हाथ से अब सबके सामने कान पकड़ेंगे तो लोग बोलेंगे भैया काहे कान पकड़ रहे हो? तो अपने मन रूपी हाथों से अपने कान को तुरंत स्पर्श करना चाहिए। हे प्रभु, हमसे भी ये अपराध हुआ है, हमको माफ करना प्रभु। क्योंकि देखो, शरीर का यहां अपना कुछ नहीं है। हम किसी भी चीज को अपना 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 कह के दौड़ते हैं, अपना कुछ नहीं है। ना ये शरीर, और इस शरीर में रहने वाली श्वास, इस पर भी अपना कोई अधिकार नहीं है। हम जाते हैं, एक बड़ा सुंदर 100 500 स्टॅम्प पेड द्या, कितीचं? 500। मी हात लिहून देतो। अरे तू भगवान थोड़ी है, 25-50 साल का आदमी है, मर जाएगा। लेकिन नहीं, व्यक्ति उसमें बहुत कुछ लिख देता है, जैसे ये पहाड़ जैसे अडिंग हो जाएगा। इस विश्वास से लिखता चला जाता है, लिखता चला जाता है, मानो ये कोई मानव नहीं, साक्षात भगवान आकर के ये लिख के प्रतिज्ञा पत्र दे रहा है। हमारा वश हमारे सांस पे भी नहीं है, ये श्वास हमारे बस में नहीं है। और कोई मर जाए, मरने वाला व्यक्ति, और एक धनाढ्य व्यक्ति सोचे कि अब हमारा 2-4 करोड़ रुपए इसके अंदर डाल दिया जाए पेट फाड़ के तो ये जिंदा हो जाएगा, तो संभव नहीं है।
आज गोविंद के पैर पकड़ लिए हैं वरुण देव भगवान और माफी मांग रहे हैं। प्रभु बोले कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, अब बाबा को मुक्त करो। वरुण ने तुरंत नंद बाबा को बंधन मुक्त किया है, बार बार माफी मांगते हुए विदा कर दिया है। ते तो ब्रह्महृदं नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता तादृश ब्रह्मणो लोकम यत्राकुरो वध्यगात पुरा। जहां डुबकी मारी कि सबके सब डुबकी लगाते हुए दिव्य वैकुंठ धाम में पहुंच गए, जहां पर सबके सब चतुर्भुज रूपधारी नारायण के ही सादृश्य हैं, जो यमुना के भीतर अक्रूर जी को दिव्य लोक का दर्शन करा दिया है। वही भगवान ने सारे ब्रजवासियों को आज सुंदर दिव्य लोक का दर्शन कराया है। सारे ब्रजवासियों को, सारे गोप बंधु बांधवों को। ब्रजवासी अपने में कानाफूसी करने लगे, क्यों रे अपन कहां आ गए, या तो देखो नहीं कदी। चारों तरफ सब चार चार हाथ वाले डोल रहे हैं। भगवान के जो मित्र मंडली है, भगवान ने कहा चलो सबको यमुना में स्नान करते हैं। अपने सारे साथी संगियों को लेकर के जो ही भगवान यमुना में डूबते हैं। अब आप जब पानी में डूबते हो, तैरते हो, तो कई बार नाक कान और आंख बंद कर लेते हो कि पानी न घुस जाए, है ना। यही युक्ति उन सभी ब्रजवासियों ने, सभी गोप बंधवों ने अपनाई। और जैसे ही आंख बंद की, डुबकी लगाई कि पता चली कि हम थे तो यमुना मैया में, लेकिन पहुंच गए कहीं और दूसरे धाम को। हम तो अभी तक वहां थे जहां केवल 2 हाथ वाले होते हैं। गोविंद के जो मित्रगण हैं वो ये सब सोचने लग गए कि अभी तो हम वहां थे जहां 2 हाथ वाले लोग हैं, ये हम कहां आ गए डुबकी लगाते। यहां तो जिसको देखो सब 4-4 हाथ के हैं। हे भैया ये हम कहां आ गए, कहीं गलत तो कुछ नहीं हो रहा है। जहां कहां आ गए, यहां तो देखो चारों तरफ सबके 4-4 हाथ डोल रहे हैं। एक बोलो मालूम पड़े कि बैकुंठ में खड़े हैं। उन्हीं में से एक मित्र कहता है कि भैया हमको तो ऐसा लगता है कि हम लोग बैकुंठ में आ गए हैं। तो ये बैकुंठ है, बैकुंठ में अपनो कन्हैया कौन है। अब जिसको देख रहे हैं वो सबके सब कन्हैया जैसे ही दिख रहे हैं। तो भैया अपना वाला कन्हैया कौन है जिसके साथ हम आए थे। यहां तो सब उसी के जैसे दिख रहे हैं। बस समस्या ये है कि 4-4 हाथ वाले हैं। अभी तक तो हमने 2 हाथ वाले का दर्शन किया था। सो ये तो पता लगाओ। चलो ये तो पूछें कि भगवत पार्षद के पास जाकर बोले भैया जी राम राम। उसने इशारा किया मौनमास्ता। हम लगातार 5 दिन की कथा में एक बात बताते आए हैं आप सभी को कि जब व्यक्ति यहां से स्वधाम पहुंच जाता है ना, तो वहां उसको बोलना अलाउड नहीं है। क्योंकि अगर आप वार्तालाप करोगे तो वहां जो एक तरफ आत्माएं पड़ी हैं, एक तरफ बुरी आत्माएं पड़ी हैं, एक तरफ भूत पड़े हैं, एक तरफ पिशाच पड़े हैं, और आप इतनी सुंदर जगह पे जाके समझ में सबको आ गया है कि काश भजन किए होते तो ये कुंड में हम ना पड़े होते। तो भगवान, वो जो भगवान के पार्षद होते हैं ना, तो जैसे हो कि भैया राम राम, तो चुप चुप चुप, किसका नाम ले रहे हो, चुप, तुरंत डांटता है। अरे तुम ये नाम जो ले रहे हो
ये इतना पावन नाम है, इतना पवित्र नाम है कि ये जो प्रेत योनि में, बाकी सब योनियों में लोग पड़े हैं ना, इनके कान में अगर आवाज चली गई तो ये तुरंत मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए स्वर्ग में ये नाम लेना अलाउड नहीं है। अगर इस नाम की भजन करने हैं तो केवल आप मृत्यु लोक में ही कर सकते हैं। अब आप सोचे कि जब हम चले जाएंगे, शरीर छोड़ेंगे तो बढ़िया बैकुंठ में बैठ करके राम राम, नहीं, इतने कोड़े बजेंगे ना, ये बुद्धि ठिकाने लग जाएगी। अब पार्षद कहते हैं कि हाँ भैया तुम बोल भी नहीं सकते, राम राम कृष्ण कृष्ण कहने की तो बात ही छोड़ दो। अब ये सब गोविंद के मित्र मंडली घबराए कि भैया ये कैसी यमुना मैया, इसमें तो हम हर दिन नहाते थे, ऐसा तो चमत्कार कभी नहीं हुआ, और ये गोविंद ने आज कहां फंसा दिया हम लोगों को कि यमुना में डुबकी लगाई तो पता नहीं किस रास्ते से कहां पहुंच गए। अब अपन रिटर्न कैसे जाएंगे? दुनिया भर की सब चिंता करने लगे। ब्रजवासी बोले ये कैसा वैकुंठ है, को काऊ ते राम राम, वहां कोई किसी से बात नहीं करता, आओ जाओ आओ जाओ, लेकिन कोई किसी से बातचीत नहीं कर सकता। अब ब्रजवासी कहते कि भीड़ तो बहुत है यहां, लेकिन कोई किसी से कुछ कह ही नहीं रहा है। भैया जब अपनी भाषा कोई ना समझेंगे ना तो अपना यहां कहां घूमे? भैया यहां कोई हमारी भाषा ही नहीं सुन रहा है, समझ भी नहीं रहा है, तो यहां कहां घूमे, किससे क्या पूछे? यहां तो पूछने की बात है, लोग पहले ही मना कर देते हो, चुप। जैसे अंदर से बात आई, योजना बनी कि इससे कुछ पूछते हैं, तो जैसे आप उसकी तरफ बढ़े तो वो पहले ही चुप, इशारे से कोई बोल नहीं रहा है। उस सब बेचारे घबराए हुए, ये कहां आके फंस गए, ये तो भारी विडंबना है। आगे नंदादयस्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निर्विताः कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः। भगवान श्री कृष्ण की इस वैदिक मंत्रों से देवताओं के द्वारा की गई स्तुति को देख सुनकर नंद आदि ब्रजवासियों के आनंद का पारावार नहीं रहा, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, परंतु प्रभु का ये दिव्य भव्य ऐश्वर्य देख देख कर ब्रजवासी थोड़ा थोड़ा घबरा गए कि न जाने कहां फंस गए भैया, को काउते बात ही नहीं करत, या की भाषा हम समझ ही ना सके, और यहां जो ये कुछ बोल भी रहे हैं तो इनकी भाषा तो हमारे समझ में बिल्कुल ही नहीं आती है, ये बोल क्या रहे हैं। आंख बंद करके बोले कन्हैया भैया तेरे खूब ठाट देख लिए, अब चलिए तेरे बैकुंठ से तो वापिस हमें वृंदावन बुलाए ले। ये बैकुंठ हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तेरा। क्यों नहीं लगा भैया? एक बात यहां आपको समझाए देते हैं हम, समझने जैसी बात है, ध्यान दीजिएगा। आप एक कागज पेन डायरी लेकर के और उसमें नोट करो, आज का दिन सोमवार, मेरी जरूरत क्या क्या है, मुझे कितना बोलना चाहिए और कितना नहीं बोलना चाहिए, और उस दिन ये प्रतिज्ञा करो कि जितनी जरूरत होगी, जो व्यक्ति काम का होगा और जो काम बहुत ही जरूरी होगा, जिसके द्वारा होने वाला होगा, बस उतनी ही बात करेंगे आज हम। उसके अलावा हम बातचीत नहीं करेंगे, केवल शांत रहेंगे, भगवान का भजन करते रहेंगे। लेकिन यहां है ना, काम की बात तो लोग बहुत ही कम करते हैं। नोटिस करना आप लोग इस चीज को, डायरी में मेंटेन करना कि जरूरत नहीं है फिर भी हम बड़बड़ 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 बड़ आगा ऐकी त्यांच्या तसं झालं, आगा ऐकी त्यांच्या तसं झालं। हे भगवान, इसी से फुर्सत नहीं है।
मांगना काम कितना है? कहीं बाहर से आए पानी पिला दो। मांगने वाले ने पानी मांगा, देने वाले को बोलने की जरूरत नहीं है। शांति से बैठो, अपने भजन में लीन रहो, बस रोबोट जैसा उठो। अब वो ले लेगा। अब उसकी जरूरत क्या है? कुछ भी नहीं है। बहुत होगा तो 1 आध घंटे बाद भोजन दे दो। अब देने वाले का काम क्या है? बोलना है क्या? परोस देना है। मांगने वाले ने तो मांग लिया। सुनो, हम कहीं काम से जा रहे हैं, दरवाजा बंद कर लो। अब दरवाजा बंद करने वाला कहीं बोलने की जरूरत है क्या? नहीं, बोलने वाला चला गया। बाकी शेष टाइम जो बच रहा है आपका, वो केवल भजन के लिए है। अगर ऐक ना, ती मुलगी होती ना, ती गायब चली। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? खाते अपना, पीते अपना, सब व्यवस्था अपनी और बाध्यता दूसरे की। इसको अर्थ नहीं है। जान लो, जब आप किसी दूसरे का प्रसंग लेते हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और वो जो परमात्मा है उससे आप कहीं ना कहीं द्वेष कर रहे हो। असली कुंजी केवल भगवान नाम संकीर्तन है। तो स्वर्ग में इसी चीज को लोग फॉलो कर रहे हैं। स्वर्ग में कोई किसी के साथ प्रपंच वार्ता नहीं करता है, बस जितनी जरूरत है उसके अलावा नहीं। बारे में बड़बड़ करते रहना नहीं ना। आज देखो, मोबाइल में इंटरनेट चलाते हो कि नहीं? जब उसको पैसा खिलाओगे तभी वो चलेगा। पहले मोबाइल वाले रात को 1 बजे मोबाइल का बैलेंस खत्म होने के बाद बंद करते थे, और अब मोबाइल वाले दिन में 11 बजे तुमको इंटीमेशन देंगे, भैया रिचार्ज। हालांकि 4 दिन पहले से उनका शुरू हो जाता है रोना, लेकिन अब 1 बजे रात वाले को दोपहर के 11 बजे ही कट आउट कर देते हैं। मतलब हम कहाँ हैं, कौन सी दुनिया में और किस व्यवस्था में है? ये बताओ। हम लोगों के जो रक्षक बने हुए हैं आज, उस सब के सब चोर हैं कि नहीं? चोर हैं कि नहीं? है ना, चोरी कर रहे हैं ना, वो सबके सब चोरी कर रहे हैं। आप डाटा यूज न करो, शाम को एक मैसेज आ जाएगा 90% ऑफ। आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार हमने यूज नहीं किया और मैसेज आ गया। यही होगा आपके साथ अंतिम में, कि आपका इंटरनेट सब खत्म हो गया, बचा तेरा शरीर। चल उधर कोल्हू में डालेंगे, धीरे धीरे तेरा तेल बनाएंगे। क्या करेंगे? धीरे धीरे तेरा तेल निकालेंगे, फिर लोग आएंगे खरीदने के। ये बहुत ही बढ़िया तेल है, ये पूरी मृत्यु लोक में केवल बड़बड़ किया है, ये बहुत असर करेगा। केवल बड़बड़ किया है, इसकी क्वालिटी है। ये झूठ बहुत बोला है, ये असत्य का साथ दिया है, ये वाला तेल इतने रुपए का मिलेगा। बढ़िया सुंदर वहां के लोग तेल बना के आपको बेच देंगे। तो काहे को? भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। 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 कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है।
सब मिलाएंगे, आसमान जब तक है हाथ सब मिलाएंगे। देखा हाथ खाली तो फिर नजर न आएंगे। देखा समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? बड़ी सुंदर कड़ी है। आपके पास जब तक माल पानी है जेब में तो लोग पूछेंगे भैया हाउ आर यू, हाउ आर यू। माल पानी कुछ नहीं है, पहचान वाला है। ओए हु आर यू, हाउ आर यू एंड हु आर यू। बदलते देर नहीं लगती, अक्षर वही है HOW, और इधर नहीं है कुछ तो WHO। घूम फिर के वहीं पर है। आगे पास माल जब तक है हाथ सब मिलाएंगे, पास माल जब तक है हाथ सब मिलाएंगे। देखा हाथ खाली तो फिर नजर न आएंगे। देखा हाथ खाली तो फिर नजर न आएंगे। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। हाँ भीड़ आदमी का है, महादेव महादेव। सुंदर। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। झूठे रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है। झूठे रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है। झूठे रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है। व्यर्थ, अरे झूठे रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है। झूठे रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है। जिसके पास है धन जितना उतना गुरु भारी है। जिसके पास धन जितना उतना गुरु भारी है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। हाँ। कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, जाना तो अकेला है। कौन किसका साथी 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 है, जाना तो अकेला। अच्छा, भजन में बड़े ही सुंदर सुंदर शब्द पिरोए हुए हैं। एक एक शब्द बहुत ही कुछ कह रहा है। अब पता नहीं आप लोगों को समझ में आया कि क्या समझ में आया आपको? अकेले ही जाना है। जिस प्रकार, अब थोड़ा सा आज की दुनिया में लौट के समझाते हैं, बहुत ही साहित्यिक शब्द देना उचित नहीं है। और कोई तो भी एक गाना है कि वो आईने के 100 टुकड़े करके हमने, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। भीड़ है कयामत की पर हम
कांच गिरे गलती से और टूट जाए, अब उसके टुकड़े चाहे छोटे वाले हों चाहे मोटे वाले हों, हमारा जो चेहरा है वो सब में दिखेगा, अलग अलग सब में। लेकिन दिखना जो है, जो दिख रहा है वो कितने हैं? अकेला है। तो ये देखो एक झमेला है, ये रिश्ते वो रिश्ते, ऐसा आपको खुद को सेव करना है, किसी भीड़ का हिस्सा बनकर उसमें खो नहीं जाना है। हाँ, अब ये है कि भैया भगवान ने आपको हंस वाली व्यवस्था बना के दी है या कौवे वाली, ये आपके प्रारब्ध पर निर्भर करता है। कोशिश करो कि भीड़ आपका हिस्सा होना चाहिए, बहुत बड़ी भीड़ के हिस्से हम न बन जाएं। और एक बात कहें, आप सब परम सौभाग्यशाली हैं जो सुंदर चातुर्य मास में, इस विष्णु परम प्रिय मास में और काशी के पंचांग के अनुसार सुंदर श्रावण महीने में हरि हर भेंट के समय में हम सब लोग यहाँ एकत्रित होकर कथा श्रवण कर रहे हैं। ये मानो कि आपके कुल में 21 पीढ़ी का आप उद्धार कर रहे हैं। कितने पीढ़ी का? आपकी 21 पीढ़ी, आपके वो पितृ देवता जो ऊपर से देख रहे होंगे, वो खुद गदगद हो गए होंगे कि वाह कितनी सुंदर मेरी किस्मत कि जिनको आज मैं छोड़ कर आया हूं, कितने सद्विवेकी हो गए हैं, कितने होशियार हो गए हैं। और होशियारी केवल भगवान नाम संकीर्तन की, जो जिंदगी का यही सत्य है वही आप कर रहे हो। आगे जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले। दो ही लाइन। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, 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 और हम अकेले हैं जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। ओ जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं। आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं। आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। एक
भी तन्हा थे, सौ में भी अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। ओ जिंदगी की राहों में रंग गम के मेले हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। केवल एक कड़ी में ही सारी बातें समझ में आती हैं कि जब व्यक्ति पूरी तरह से अकेला होता है ना, आप समझो अपने घर में, बड़े से घर में बिल्कुल अकेले हो, तो दिमाग यहां वहां उठपटांग रास्तों पे भागता है कि नहीं? और ऐसी व्यवस्था में अगर आप एक बहुत बड़ी भीड़ का हिस्सा भी बन जाएं, तो भी आपको यही लगेगा कि अभी भी हम तन्हा हैं, अकेले हैं। इसलिए दुनिया में अगर किसी को मानो कि जो कभी अपना साथ छोड़ के नहीं जाएगा, ये जो मानव रूपी शरीर है ना, ये कहीं पे साइन करके नहीं आता है कि हमने तेरा हाथ पकड़ लिया है तो बस एक ही दिन दोनों हम गोविंदाय नमः नमः होंगे। नहीं, कभी भी बुलावा आ सकता है। और दो सुंदर दंपति, उनमें से कोई एक पहले चला जाता है और एक यहां दुखी रह जाता है। ये जानते हो, अज्ञान का कारण है। किसका कारण है ये? और जाने वाले व्यक्ति को बारंबार नहीं सोचना चाहिए, उसकी याद नहीं करनी चाहिए। आप तो कहोगे बड़ा मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जब आपको बहुत अधिक पीड़ा हो, बहुत अधिक याद आए, तो कन्हैया को ये जो मूर्ति है ना, यकीन करना इस बात पे, या तो आप इसके साथ बैठकर बोलने लग जाओ, या आप इसको लेके अपने गोदी में बैठ जाओ और बस आंख बंद कर लो, झूलते रहो। 2-4 मिनट में आपको यह एहसास हो जाएगा कि आप कोई ऐसी ये पीतल की मूर्ति नहीं लिए हो। भगवान के कोमल कोमल हाथ का, उसके चेहरे का, शरीर का, जैसे आपको बच्चा आपको कैसा सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, आपको यह एहसास हो जाएगा कि गोविंद मेरी गोदी में वाकई है। और आंख खोल के देखोगे ना, तो क्योंकि इन आंखों से आप उस चीज को नहीं देख सकते, वो लेंस भगवान ने नहीं लगाया आपकी आंखों में, बस उसको केवल बंद आंखों से ही देखा जा सकता है। क्योंकि इन आंखों में माया बसी है। क्या बसा है? माया, द्वंद और द्वेष। ऐसा पर्दा पड़ा है कि हम अपने इष्ट तक पहुंच नहीं सकते। अरे जो साथ पूरा है ही नहीं, जब बना है तभी अधूरा था। न जाने कब किसका कैसे किस टाइम बुलावा आ जाए, उसकी सामर्थ्यता के हिसाब से बुलावा नहीं आती है, उसके प्रारब्ध में क्या लिखा है। और इसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि जाने वाले तू चला गया है, और जहां के लिए तू गया है मेरी प्रेरणा है, ये मेरा भजन है कि तू वहां तक निसंकोच जाए। हम तुझे याद करके डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जानते हो, जाने वाला गया है, आपको ये छत्र देके गया है, ये सारी व्यवस्था देके गया है कि तू इसका उपभोग करना। लेकिन जब आप उसकी याद करते हो ना, तो वो अगर जंगल में है तो जंगल में ही भटक जाता है। कोई व्यक्ति बड़ी स्पीड गाड़ी से जा रहा है, आपके पहचान वाला है, उसने आपको नहीं देखा, आपने उसको देखा, ओ काका, वो काका तुरंत समझ जाएगा मुझे ही ये आवाज दी गई है, तुरंत पीछे मुड़ेगा और देखेगा। देखेगा कि नहीं देखेगा? ये शब्दों का आकर्षण है। हम जिसे पहचानते हैं,
जो हमें पहचानता है, ये आकर्षण है उसका। इसलिए जाने वाले को कभी मिस मत करो, ताकि वो अपने परम गति तक पहुंच जाए। हम अगर उसको याद करेंगे उसके बनकर, तो वो अधोगति को चला जाएगा, ना तो उधर जा पाएगा, और आपके पास आएगा जब, तो बहुत दुखी होगा। आपको वो छुएगा, टच करेगा, लेकिन उसको ऐसा लगेगा नहीं कि मैंने इसको टच किया। आपको भी फील नहीं होगा कि इसने मुझे टच किया। वो आपसे कुछ कहेगा, आप सुन नहीं पाओगे, तब वो बहुत दुखी होता है कि ऐसा क्या हो गया मेरे साथ, ये मेरे अपने सब है, मुझे न तो कोई सुन पा रहा है, न तो कोई देख पा रहा है, न कोई स्पर्श कर रहा है, मुझे हो क्या गया है। इसलिए उसको जो हो गया है केवल हम समझ सकते हैं, पर वो जहां गया है, ऐ जाने वाले हो सके तो फिर। और वो आता है, जब उसका टाइम आ जाता है ना, तो वो निश्चित आता है, और निसंदेह वो इसी घर में आता है, दूसरे के घर में नहीं जाता है, अपने ही घर में लौट कर आता है। वो स्वरूप कोई भी चलेगा, स्वरूप कोई भी चलेगा, बस कपड़े बदल के। कल मैं व्हाइट ड्रेस पहन के आया था, और आज मैं दो दो कलर पहन के आया हूं, है ना। ये देखो, कल एक मैया ने दिया, इसको भी लपेट लिया, और ये मेरे पास था, मैंने इसको भी लपेट लिया। हम अपने रूम काहे को जाते हैं? केवल कपड़े बदलने के लिए जाते हैं, है ना। दोपहर यहां से भागते, थोड़ा सा फ्रेश होके आते। वो बंदा फ्रेश होने गया है, कपड़े बदलने के लिए गया है। जो भी हमारे पूर्वज यहां से जा चुके हैं, मानो केवल रिपेयर होने के लिए गए हैं। गाड़ी सही है, तंदुरुस्त है, उसमें कैपेसिटी है बहुत सारी, बट कुछ खराबी के कारण गैराज में फिर से मजबूत होने गई है, उससे भी बड़ा लोड उठाने की तैयारी करने गई है। जाने वाला मुझे छोड़ के नहीं गया है, हमारे एहसास में आज भी जिंदा है वो। उसको अपने एहसास में जिंदा रखो, गोविंद के नाम में उसको जिंदा रखो, अपने भजन में जिंदा रखो। व्यर्थ की बातों में यहां वहां समय मत गवाओ। व्यर्थ में चार औरतों को बुला के उसको याद करके, उसके क्रियाकलाप को याद करके उसको अधोगति में मत डालो। आपको लगेगा कि हम अपने प्रीतम से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रीतम सदगति को भी नहीं जाएगा, और आपके पास भी आके आपको प्राप्त नहीं कर पाएगा, अर्थात वह दुर्गति को चला जाएगा। इसलिए उसके मार्ग को अवरुद्ध मत करना मैया। जाओ और लौट कर आना, पूरी तैयारी से आना, मजबूती से आना। हम इंतजार कर रहे हैं, हम फिर मिलेंगे। ऐसा होता है ना, और भगवान मिलाता है। यही मैया होगी, वही बिटिया होगी, वही सब व्यवस्था होगी। प्रारब्ध अपना अपना। आगे बढ़ते हुए